हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज हम देख रहे हैं GS4 का एक क्वेश्चन। GS4 का ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है। कैसे? हमारा जो एटीट्यूड है, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस होती है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल आप द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के बारे में भी क्या सोचते हो, बीजेपी कैसी है, कांग्रेस कैसी है, बीजेपी में जो उनके जो लीडर्स हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें किन से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब पार्ट ऑफ इट, अगर आप बहुत वेल रेड पर्सन हो, आप बहुत रेशनल पर्सन हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज मैक्सिमम जो हमारा एटीट्यूड होता है लाइफ में, वो हमारी सराउंडिंग कैसी है, हमारी फैमिली कल्चर कैसा है, हमारी स्कूलिंग कैसी रही है, हम कैसी सोसाइटी में रहते हैं, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो काफ़ी सिंपल और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। हियर आई वांट यू टू थिंक कि किस तरीके से, देखो एथिक्स में ना दो तीन सवाल ऐसे आएंगे ही आएंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, जो आपका रिटन इंटरव्यू टाइप होंगे, जिसमें आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि आपके लिए खुशी की बात कौन सी है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हाउ डिफ़िकल्ट दैट क्वेश्चन इज़, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। लेकिन जब पेपर पे लिखने बैठोगे ना, तब वो आती है और वो फिर रियलिटी में दिखाती है कि अच्छा कौन सी बड़ी चीज़ है। जैसे किसी के लिए सिर्फ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली दैट मेक्स देम हैप्पी, किसी के लिए फिनिशिंग देयर डेली टारगेट, किसी के लिए जल्दी उठना, किसी के लिए अच्छा खाना खाना, ये सब डिफरेंट टाइप हमारे रीजंस ऑफ हैप्पीनेस हैं, राइट। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा सेम नेम पे, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी द क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन आया था GS4 का, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकुलेटिंग द वैल्यूज़। सिंपल क्वेश्चन है, राइट, कि हमारा फैमिली, सोसाइटी का, एजुकेशन का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ को शेप करने में। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में बड़ा दिख रहा होगा, पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Our attitude towards life, work, other people and society are generally shaped unconsciously by the family and social surrounding in which we grow up. हिंदी में बोले तो हमारा ज़िंदगी को लेकर, हमारे काम को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, इवन सोसाइटी को लेकर एक एटीट्यूड रहता है कि हम इस तरीके से सोचते हैं। वो सबकॉन्शियसली शेप होता है, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बिठाया जाता है फैमिली और हमारी जो सोशल सराउंडिंग है जिनमें हम बड़े होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपकी फैमिली में क्या कल्चर है, फैमिली कैसे चलती है, फैमिली में क्या चीज़ें होती है, प्लस आपकी सोसाइटी में आसपास क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में सेट होती जाती है और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है हमारे लाइफ, वर्क, अदर पीपल और सोसाइटी में, एटीट्यूड में। नाउ क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ दीज अनकॉन्शियसली अक्वायर्ड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ये जो कुछ अनकॉन्शियसली अक्वायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ हैं। नाउ व्हाई इट इज़ यूजिंग द वर्ड अनकॉन्शियसली। देखो, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली में डिफरेंस है। कॉन्शियसली मतलब मैंने सोच समझ के, पढ़ लिख के अपना डिसीजन लिया है, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। सब कॉन्शियस मतलब मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिकली वो मेरे दिमाग में फिट है। जैसे कि सुबह उठते ही, मतलब ये फैमिली कल्चर से ही चला आ रहा है कि सुबह उठते ही आपको 2 गिलास पानी पीना है, तो ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये अनकॉन्शियस डिसीजन है कि सुबह उठते ही आप फेस वॉश करोगे, क्योंकि वो बचपन से फैमिली को देखते हुए ऐसे ही आदत हो गई है कि सुबह उठा, ठंडे पानी से मुँह धोया, 2 गिलास पानी पिया, आपने अपना डे स्टार्ट करा। दिस इज़ माई अनकॉन्शियस डिसीजन। सिमिलरली ऐसे हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं जो हमारे अनकॉन्शियसली होते हैं कि आपने जानबूझ के नहीं लिया है, बस वो है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे को नहीं पता मैं क्यों, बट मैं ऐसा हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ को लेके ऐसा क्यों सोचता हूँ, बट मैं सोचता हूँ। दैट इज़ वन। कॉन्शियसली मतलब मैंने कोई किताब पढ़ी, मुझे लगा कि हाँ यार ये बात सही बोल रहा है, मतलब इतने टाइम तो मैं जो सोच रहा था वो तो गलत सोच रहा था, तो दैट इज़ माई कॉन्शियस डिसीजन, जो मैंने सोच समझ के लिया है। तो ये बोल रहा है कि ये जो अनकॉन्शियसली अक्वायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं बट आपके पास हैं, ये आर ऑफन अनडिज़ायरेबल इन द सिटीजन्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी। ये हमारी जो मॉडर्न, जितनी हम तरीके से आगे मॉडर्न बढ़ रहे हैं, हमारी जो समानता वाली सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों में थोड़ी अनडिज़ायरेबल है। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप में से काफ़ी लोग उसमें से रिलेट कर पाएंगे, काफ़ी लोगों को हो सकता है कि वो एग्जांपल से रिलेट ना कर पाएँ। तो यहाँ पे आई वांट यू टू पिक योर ओन एग्जांपल, अपनी लाइफ में से एग्जांपल निकालना, सिमिलर टाइप के एग्जांपल निकाल सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको? क्या बोल रहा है कि हमारे जो अनकॉन्शियसली एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ हैं वो
हैं हमारे दिमाग में, जानबूझ के हमने नहीं लिए हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक और जो एग्लिटेरियन सोसाइटी है कि आज हमारी जिस तरीके से हम सोसाइटी की बात करते हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समाज की हम बात करते हैं, उन सारी में ये अच्छी चीज़ें नहीं लगती, ये अनकॉन्शियसली डिज़ायरेबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आया? ऑसम। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस सच अनडिजायरेबल वैल्यूज विच आर प्रिवलेंट इन टूडेज एजुकेटेड इंडियन। पहले तो आप एग्जाम्पल देके डिस्कस करो कि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज का एजुकेटेड इंडियन पढ़ा लिखा होके, रेशनल होके भी इन अनडिजायरेबल वैल्यूज़ को रखता है। ये प्रिवलेंट है आज के हमारे समाज के अंदर भी, पढ़े लिखे समाज में भी। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन सच अनडिजायरेबल एटीट्यूड्स बी चेंज्ड एंड सोशियो एथिकल वैल्यूज बी कल्टिवेटेड इन एस्पायरिंग एंड सर्विंग सिविल सर्वेंट। बात आगे सिविल सर्वेंट की, आपकी क्या बोल रहा है कि ये जो अनडिजायरेबल एटीट्यूड है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, इसको चेंज कैसे करा जाए, कैसे आप इसको चेंज करोगे। सेकेंड, और ये जो सोशो एथिकल वैल्यूज़ हैं कि हम लोग जब डेमोक्रेटिक और एग्लिटेरियन सोसाइटी में रहते हैं तो इन अनडिज़ायरेबल चीज़ों को छोड़ के डिज़ायरेबल जो चीज़ें हैं उनको कैसे कल्टीवेट करा जाए, कैसे अस्पायरिंग और सर्विंग। अस्पायरिंग मतलब आप जो दे रहे हो एग्ज़ाम, अभी आप अस्पायर कर रहे हो टू बी ए सिविल सर्वेंट। सर्विंग जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट में है, दोनों अस्पायर कर रहे और जो सर्व कर रहे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ये सोशो एथिकल वैल्यूज़ कैसे कल्टीवेट करी जाए, इनके बारे में बताओ। देखो, अस्पायरिंग और सर्विंग में दोनों में डिफरेंट आंसर होगा। अस्पायरिंग को आप किसी इंस्टीट्यूशन में बुला के ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो, आप उनको एक कमेटी में बिठा के उनके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते हो। अस्पायरिंग मतलब आप अभी एजुकेटेड हो, यू आर वर्किंग फॉर दिस, तो आपके लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे। जो सर्विंग है उस पर गवर्नमेंट कैन अटेम्प्ट डिफरेंट मेथड्स, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। नाउ ये क्वेश्चन है, समझ आया हुआ है क्वेश्चन की डिमांड समझ आई है। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा हाई फाई इसमें है नहीं। क्वेश्चन का देखते हैं। सबसे पहली बात है, वैल्यू क्या होता है, आपकी क्या वैल्यू। मैं बोलती हूँ यार ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, क्या है भाई आपकी वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरे रूल्स हैं, दिस इज़ माई क्राइटेरिया, माई एटीट्यूड, माई गाइडलाइन, माई कॉन्शियस पार्ट, माई सबकॉन्शियस पार्ट, माई डिज़ायरेबल आइडियाज़, बिलीफ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे वैल्यूज़ हैं जो आपको बनाते हैं। यू नो लाइक जैसे गांधी जी की वन ऑफ द वैल्यू थी कि वो नॉन वायलेंस थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, तो ये वाली क्या है उनके वैल्यू, उनके स्टैंडर्ड रूल्स एटीट्यूड्स हैं ये। तो ये दीज ऑल थिंग्स दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे आपकी सिंपल वैल्यू ये भी हो सकती है, आपका ये एटीट्यूड हो सकता है कि जब मैं मेहनत करूँगा मैं तभी सक्सेस होऊंगा जब मैं मेहनत करूँगा, एक तो ये एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड है कि अरे हम तो ठीक है ना, पैसे वैसे दे के कहीं पे कुछ करवा लेंगे, तो दैट इज़ योर डिफरेंट एटीट्यूड। सो इट इज़ लाइक योर वैल्यूज़ एंड इट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन शेपिंग योर लाइफ। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ और बिलीफ हैं ये कहाँ से आते हैं, हमारे सराउंडिंग से आते हैं। पैदा होते ही तो आपके पास कोई वैल्यूज़ या बिलीफ सिस्टम होता नहीं है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे चीज़ें देखते हैं, जैसे हम अडेप्ट करते हैं, जैसे हम खुद सोचते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तभी हमारी ये वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम आता जाता है। जो वैल्यू फैमिलीज़ के द्वारा इम्पार्ट करी जाती है उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल, स्पेशली दोज दैट आर शेपिंग देयर लाइव्स। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बात तक, अगर आपकी फैमिली कास्टिज्म में बिलीव करती है, अगर आपकी फैमिली पेट्रियार्कल है, अगर आपकी फैमिली पेट्रियार्कल में बिलीव नहीं करती है, इफ़ योर मदर एंड फादर बोथ हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इनटू द हाउस होल्ड, तो आपको ज़िंदगी भर वही लगेगा। आप कहीं पे और देखोगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। अगर आपके फैमिली में रूल है कि हम सब शाम को साथ में बैठ के डिनर करेंगे, ये विल शेयर, विल गो समवेयर, तो ये सब है कि आपके एटीट्यूड को शेप करता है और आप पे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें इम्बाइब हो जाती है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क। और कभी कभी फैमिली की जो इम्पार्टेड वैल्यू होती है वो अननेसेसरी भी हो सकती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर आपके घर पे एंड प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी ऑफेंसिव, प्लीज़ डोंट टेक इट ऑफेंसिव, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ एंड विच इज़ ट्रू टू मेनी ऑफ द हाउस होल्ड्स ऑल्सो, कि जनरली अगर आप किसी हायर क्लास से बिलोंग करते हो और अगर आपके घर पे कोई काम करने वाले आते हैं, जैसे अगर आपकी हाउसमेट भी है, जैसे आपके घर पे कोई लेबर भी काम करने आई है, इफ़ दे बिलोंग टू द लोअर क्लास, उनके लिए हमेशा अलग से कप एंड क्लास रखा जाता है। सिंपल सी छोटी सी बात है, बट इज़ इट नेसेसरी इन द मॉडर्न सोसाइटी। जब हम बात करते हैं एग्लिटेरियन की, नहीं है ना। लेकिन अगर ये फैमिली आपकी करती थी ना, और अगर आपने कभी इसको रेशनली नहीं सोचा है, कभी कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया है, तो सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में यही चीज़ फिट रहेगी कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है, हमको उनके लिए अलग से कप वो हमारा ग्लास वगैरह रखना है।
दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये अननेसेसरी वैल्यूज़ जो हैं. सिमिलरली अभी और भी एग्जांपल्स देखो. अनडिज़ायरेबल वैल्यूज़ दैट आर नॉन एग्लिटेरियन इन नेचर, जो बिल्कुल समानता नहीं रखती है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी. सबसे बड़ा अनडिज़ायरेबल सदियों से चला आ रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में. वुमेन इज सपोज टू डू दिस एंड मेल इज सपोज टू डू द मेल ऑफ द फैमिली इज सपोज टू डू दिस एंड द वुमेन विल बी डूइंग दिस. तो ये जो फैमिली एक्शंस हैं, ये जो मेल वर्सेस फीमेल का जो एक्शन इतना क्लियर कट डिफाइन करा गया है ना, ये इट मेक्स अस बिलीव इन दैट ऑल्सो. फैमिली के एक्शंस स्पेशली इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि इफ़ योर मदर इज़ डूइंग द कंप्लीट हाउस होल्ड चोर, सारा घर का काम वो करती है. इफ़ पापा अगर आपके घर पे चाय भी नहीं बनाते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो आपको ये फैमिली जो एक्शंस हैं कि इवन दो लाइक बोथ मदर एंड फादर बोथ आर कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, बोथ आर सुपर टायर्ड, बट इट वुड बी योर मदर ना. मम्मी वो होंगी जो किचन में जाएंगी, चाय बनाएंगी, पानी लेके आएंगी, खाना बनाएंगी. पापा आराम से सोफे पे बैठ के या तो टीवी देखेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द फैमिली एक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो है ये हमको पर्टिकुलरली बिलीव कराती है कि हाँ ऐसा ही आया है. मम्मी जाएगी किचन में, हम बैठेंगे यहाँ पे. लड़कियाँ भी जाएगी किचन में, लड़के बैठेंगे यहाँ पे. सो दिस रिस्ट्रिक्ट आवर थॉट्स, दिस रिस्ट्रिक्ट कि हाँ ऐसा ही होता है यार, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, हमने तो ऐसे ही देखा है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी. द वुमेन आर डिफाइंड एज ए होम मेकर. चाहे आप अगर बाहर भी काम करते हो, इवन इफ़ यू आर वर्किंग बट यू आर डिफाइंड एज ए होम मेकर, तो ये हमेशा चिल्ड्रन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. एंड दैट कोई नोशन ऑफ द वुमेन आर ओनली टू फिट टू लुक आफ्टर फैमिलीज़. अभी भी बहुत सारे, हो सकता है कि आप में से भी कुछ हो सकता है कि बहुत सारे आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे कि दैट एटीट्यूड हैज़ नॉट चेंज्ड. बट मतलब यू नो लाइक इफ़ यू चेंज दिस एटीट्यूड इन योर फैमिली, इन योर करंट फैमिली, तो आपके आने वाली जनरेशन्स और उसके आगे वाली जनरेशन्स को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी जो वो करंटली आपकी फैमिली में देखेंगे. सेकंड है सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी का जो डिवाइड है हमारा अपर क्लास वर्सेस लोअर क्लास का, नोविंगली अननोविंगली एवरीबडी फॉलोज दिस डिस्टिंक्शंस. 75 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, लेकिन अभी भी जो लोग सोशल लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, सो कॉल्ड लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास से, रिक्शा पुलर, उनको डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड विद द सेम डिग्निटी एंड द सेम राइट. इवन दो दे डू एंजॉय द सेम राइट, पेपर पे दे डू एंजॉय द सेम राइट, उनको भी सेम फंडामेंटल राइट है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट आर दे ट्रीटेड विद द डिग्निटी. कुछ आप गरीब लोगों को इतना जल्दी से झट करके गाली बोल के स्कोल्ड कर देते हो, उनको डांट दिया जाता है, उनको क्रिमिनल टैग कर दिया जाता है, चोरी हुई उसी ने करी होगी. एग्जैक्टली. डू यू नो, अगर घर के अंदर कोई भी सामान भी इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है तो आपके काम वाली पे या आपके घर में जो लेबर आ रही है सबसे पहले उनको ऐसे शक की निगाहों से देखा जाता है. सो दिस इज सोशल इनइक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये आपका कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये चीज़ें सेट हो गई है. रेसिज्म एंड रीजनलिज्म ऑल्सो. मेरी ये कास्ट है, हमारी ये कास्ट है, हमारा ये रेस है, हमारी ये रिलीजन है, मैं इस जगह से आता हूँ, मेरी ये लैंग्वेज है. इन सारी चीज़ों को मॉडर्न सोसाइटी में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है. आप चाहे किसी भी स्टेट, रेस, कास्ट, रिलीजन से आते हो, यू ऑल आर इक्वल. लेकिन ट्रेडिशनली हमारा जो सुपीरियर रेस है, इन्फीरियर रेस है, हमारी सुपीरियर कास्ट है, सुपीरियर लैंग्वेज है, हमारा सुपीरियर कल्चर है, ये सारे जो बिलीफ हैं ये हमारे सबकॉन्शियसली दिमाग में सेट है. एंड दीज बिलीफ शुड नॉट पेनिट्रेट इनटू द यंगर माइंड्स. आर्यन एंड द्रविडियन का डिस्टिंक्शंस कि हम आर्यन से, हम द्रविडियन से, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का हो गया. साउथ दिल्ली एंड द जूयन का कि अरे हम दिल्ली, अरे तुम मुंबई, मराठी एंड बिहारी, ये सारा क्या है आपका रेसिज्म एंड द रीजनलिज्म की बात है. इसके अलावा साइलेंट एक्सेप्टेंस टू करप्शन एंड डाउरी सिस्टम. पुलिस वाले अंकल प्लीज़ सर चालान मत काटो ना, कुछ ले लो, ले दे के कर लो. व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? दिस एटीट्यूड इज़ द करप्शन. आपने किसी को देखा होगा, आपने 10 लोगों को देखा है कि अच्छा यार इस तरीके से चल जाता है, चालान नहीं देना पड़ता है, 100-200 रुपये दो, 500 रुपये का चालान नहीं करता है. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इनटू योरसेल्फ. तो ये क्या है? आपका एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है. डाउरी सिस्टम, नहीं ये तो देना ही पड़ता है, ये तो समाज की प्रथा है, इतना तो देना ही पड़ेगा, ये ऐसे खर्चा होगा, वो वैसे खर्चा होगा. व्हाट यू आर डूइंग, नोविंगली अननोविंगली यू आर सपोर्टिंग द डाउरी सिस्टम. टेंडेंसी टू कंसिडर द मटीरियल पोजीशन एंड फिजिकल कंफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पिरिचुअल वैल्यूज़. मेरे पास तो BMW नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो स्कूटी से चलता हूँ, हमारे पास तो घर नहीं है, हमारे पास इतना गोल्ड नहीं है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ मटीरियल पोजीशन जो हमको, मतलब मैं नहीं बोल रही कि आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, क्या सबकॉन्शियसली दिस इज़ इन योर माइंड. दिस इज़ जस्ट लाइक वी हैव बीन टॉट टू कि नहीं ऐसे होता है. स्पिरिचुअल वैल्यू को किसने ध्यान दिया कि क्या आप रोज़ मेडिटेशन करते हो, क्या आप खुश हो, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हो, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, हाउ डू यू वांट टू ग्रो मेंटली, हाउ डू यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली. कोई नहीं पूछता. सैलरी कितनी है ये हर इंसान पूछेगा.
इंटॉलरेंस टूवर्ड रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर फ्रॉम वंस ओन। अगर आपसे कोई अलग है तो हाँ वो तो ऐसा है, हाँ उसने तो ऐसा कर दिया, अरे पता नहीं आजकल के बच्चों में क्या हो गया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप में टॉलरेंस ही नहीं है कि आप अगर आपसे कोई अलग है तो उसको एक्सेप्ट कर सको। अगर आपकी सोच किसी से नहीं मिलती है तो आप अगले को ब्लेम करोगे कि अरे उसकी सोच ही ऐसी है, वो तो आजकल ऐसे हो गए। इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स पीपल, लोगों के लिए इनसेंसिटिविटी, रोड पे किसी को चोट आ जाएगी लगा रहेगा तो हम लोग जाके उसको हेल्प भी नहीं करते। लेक ऑफ इंटेग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा एग्जांपल, आपको किसी दोस्त से मिलने जाना है, आपको कहीं पे जाना है, अभी आप बाथरूम में हो और नहा रहे हो, बट यू विल से अरे मैं तो निकल गया 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? मतलब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। तो दीज आर जस्ट दी एटीट्यूड सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में सेट हो गए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि इनको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो इंटरेक्शन, मुझ में और आप में मुझे क्यों लगता है डिफरेंस है, क्योंकि कभी मैंने आपकी सिचुएशन को नहीं जाना, कभी आपने मेरी सिचुएशन को नहीं जाना। तो ये जो एटीट्यूड एंड बिलीफ है जिनके बीच में ये ऐसे कॉलिजन होता है, दोनों सेम है, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। पता है हर कल्चर, हर रिलीजन आपको सेम बात सिखाता है, बस ये है कि हमको हमारी चीज़ ऑटोमेटिकली इतनी सुपीरियर लगती है कि हम बाकी चीज़ों को ऐसे लोअर चीज़ देखने लग जाते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, इट कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ़ द पीपल कम टुगेदर, इफ़ ओनली द पीपल कम एंड इंटरैक्ट, सो दैट यू नो मैं आपके कल्चर को समझूँ, मैं आपके सोसाइटी को समझूँ, आपके रिलीजन, आपके लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को समझूँ, आप मेरे को समझो। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा ही बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है। मॉडिफाइंग एजुकेशन पैटर्न, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द ओनली थिंग विच कैन चेंज। आप छोटे बच्चों से, मतलब एजुकेशन से, ये जो छोटा सा डिफरेंस होता है ना कि लड़कियां इस लाइन में बैठेंगी, लड़के उस लाइन में बैठेंगे, लड़कियों की लाइन अलग, लड़कों की लाइन अलग, ये दिस स्मॉल थिंग्स, ये एजुकेशन पैटर्न में हमको चेंज करना है। ऑल्सो जो नया पैटर्न आया है एजुकेशन का, ऐसा कि उसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, जहाँ पे आपको कंट्री में कितनी हमारी डाइवर्सिटी है एंड हाउ वी नीड टू रिस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी। अवेयरनेस कि हमारा जो यूनिक इंडियन कल्चरल डिस्टिंक्शन है, इट मेक्स अस यूनिक एंड बाइंडिंग, इट डजंट ब्रेक अस। तो ये वाली चीज़ बनाना, थोड़ा करिकुलम को मॉडिफाई करना कि कंट्री में हमारा जो नया फ्लो आ रहा है उसको चेंज करना। एथिकल एंड मोरल एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ ही देना। सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ टेक्नोलॉजी में हाई फाई होने से बेहतर है कि हम लोग एथिकल एंड मोरल एजुकेशन को साथ में लेके चले। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ knowledgeable you are, it is equally important that how a good human being you are। तो ये good human being जो है ये ethical and moral education से आएगा। language exchange also, idea 3 language formula propose कर दिया गया है। और क्यों बोल रहे हैं language का, क्योंकि language is a medium। अगर हम, जैसे मैं आपको अगेन आई एम गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, अगर मैं साउथ इंडिया में जाऊँगी तो मुझे उनका कल्चर, मैं जो बाहर से देखूँगी मुझे वही समझ आएगा, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे में इफ़ आई एम एबल टू टॉक, इफ़ आई एम एबल टू इंटरेक्ट with the people there, तो क्या होगा कि मतलब मेरा और भी ज़्यादा माइंड ब्रॉड होगा, मैं उनके कल्चर के ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज है, इट विल डेफिनेटली हेल्प इन एक्सपोजिंग टू द कल्चरल एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑल्सो। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो उनके आपस में रिलेशन, हमारा जो को-फेडरलिज्म है उसका बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे हरियाणा ने तेलुगु को अपनी सेकंड लैंग्वेज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है स्कूल्स के अंदर, विच इज़ अमेजिंग इनिशिएटिव हियर। उसके बाद में रोल ऑफ टीचर्स एंड फैमिली बहुत बड़ा रोल करता है कि सबसे पहले, क्योंकि हमारा अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड वहीं से आता है, तो वहाँ से यंग जनरेशन को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि देखो अभी थोड़ा ये जो अनकॉन्शियसली दिमाग में सेट है ना, उसको रिकॉग्नाइज़ करो, उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, फिर उसको कॉन्शियसली उसको सेट करो कि अच्छा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, आई नीड टू चेंज माई एटीट्यूड ऑल्सो। और मेरी जो यंगर जनरेशन आएंगी, दे विल नॉट फॉलो द सेम थिंग। एंड देन पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर ऑल्सो, दे शुड रिमेंबर कि दी थिंक द टाइम इज़ चेंजिंग, तो दे ऑल्सो नीड टू बिहेव इन दी एथिकल मैनर। ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है जैसे डाउरी, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, कास्टिज्म, इन सारी चीज़ों को ब्रेक करें। देखो जब हम सोसाइटी से अलग जाके कुछ स्टेप लेते हैं तो हमेशा वो रेजिस्टेंस में होता है, इट इज़ नेवर अप्रिशिएटेड। अगर आप उनसे हट के कुछ करते हो, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपके साथ हो सकता है सोसाइटी में 100 लोग ऐसे हों जो आपके चले रास्ते पे चलना चाहते हो, लेकिन इनमें से किसी पे करेज नहीं होगा। तो अगर आप चलोगे, आपके पीछे एक और चलेगा, आपके पीछे एक और चलेगा, एक और चलेगा, एक और चलेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं, मे बी 10 साल में, 5 साल में सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वन हैज़ टू इनिशिएट, रोल मॉडल्स लेके आना, पॉलिटिक्स में क्लीन अप करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अननेसेसरी वैल्यूज़ जो हैं वो बेमतलब के दो ग्रुप के बीच में झगड़ा लेके आती हैं। इंस्टेड सोशल वैल्यूज़ लेके आनी चाहिए जो नेशनल इंटीग्रिटी सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करती है स्कूल पे, होम में, सोसाइटी में। सेकंड ARC का रिकमेंडेशन भी यही था। उन्होंने बोला कि भाई तुम कोड ऑफ एथिक्स जो है इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि आपकी जो सोशल एथिकल वैल्यूज़ हैं सर्विंग सिविल सर्वेंट्स में उनमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके। कोड ऑफ एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट का अभी कुछ ही दिन पहले हमने वीडियो करा है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ आ जाएगा, उसको एक बार देख लेना। एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या होगा कि मोरल एजुकेशन टॉट करनी चाहिए स्कूल एंड कॉलेजेस में। यही बात मैंने आपको बताई थी कि सर्विंग का मतलब है यू आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट, नाउ इट इज़ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी तो है ही, गवर्नमेंट भी आपके लिए इनिशिएटिव ले सकती है, लेकिन एस्पायरिंग के लिए गवर्नमेंट को मोरल एजुकेशन में चेंज करना होगा। सो दीज आर द टू मेथड्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट विच कैन बी डिस्कस्ड, विच कैन बी सेड। आप अपनी तरफ से इसमें 100 पॉइंट ऐड कर सकते हो। सो दिस इज इट। अब इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन little_simple_buddha ऑन इंस्टाग्राम। क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।